नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय बनारसी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिंतन क्लासेज। आज हम लोग यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी नंबर 3, जो एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक माधवराव सप्रे, इस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले 2 कहानियाँ, चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी दुलाई वाली, 2 कहानियों को हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग न देखे हों वह चिंतन क्लासेज पे जा कर के उन वीडियो को देख लें। और यह जो सीरीज़ जो चलाई जा रही है यूजीसी नेट के लिए, यह हिंदी से संबंधित है। इसमें जितनी भी कहानियाँ यूजीसी नेट में लगी हुई हैं, सभी कहानियों को हम लोग क्रम से विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। आज तीसरे नंबर की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे जो लोग नए हों वह चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, तथा जो लोग देख रहे हों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का यह कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष 1900, कहीं कहीं 1901 भी मिलता है, तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। 1900 या 1901 दोनों सही है, लेकिन आप अगर यहाँ पे तो 1900 दिया है, लेकिन अब बहुत सारी बुक में आप देखेंगे तो 1901 भी दिया है। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा बता दें कि यह कहानी बहुत छोटी कहानी है। और यह कहानी एक जमींदार के द्वारा, एक बुढ़िया महिला है, उसके ज़मीन को ज़बरदस्ती ले लेने, एक विधवा बुढ़िया है, उसके ज़मीन को ज़बरदस्ती वह ले लेते हैं और फिर दोबारा उसके कुछ बातों से प्रभावित होकर के उसके ज़मीन को वापस भी कर देते हैं। तो यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें 2 पात्र, मुख्यतः 2 पात्र हैं, बुढ़िया और जमींदार, इन्हीं का वर्णन है। बीच में एक आग जगह उसकी एक, वो क्या बोलते हैं, एक छोटी सी उसके बुढ़िया की, जो विधवा जो बुढ़िया है उसकी एक नातिन है, उसकी भी कहीं चर्चा होती है, लेकिन मेन जो इसके पात्र हैं वह बुढ़िया और जमींदार ही हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग कहानी को। एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक है माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। हमने बताया कि उसकी एक पोती थी उसके साथ में। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। कौन रोने लगती थी? तो वह वृद्धा जो थी वह। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। जो जमींदार साहब थे उनके सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची।
श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़कर यहाँ तक, घर चल तब रोटी खाऊंगा। ये इतने लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान दीजिएगा। खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यह बात कौन कह रही है? तो यह जो बुढ़िया है वह कह रही है किससे? जमींदार से। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। आगे देखते हैं। कहानी बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है यह। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यानी उसकी पुरानी जो बातें थी उसको याद आ गई। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। नेक्स्ट। यह सुनकर विधवा ने कहा, यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण लाइन है। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो इस प्रकार से एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ा। उसके बातों से जमींदार बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि नहीं, वास्तव में यह हमने गलत काम किया है, जिससे वह फिर दोबारा उसकी जो झोपड़ी थी वह विधवा को वापस कर दी और कहानी यहीं पे समाप्त हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।
ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।